मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MNS क्लासेस में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में भेजा था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो हमने बताया था कि दो माध्यम होने चाहिए, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक भिन्न होने चाहिए। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र होती है वो विरल माध्यम होता है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसमें सघन माध्यम कहा जाता है। और ये भी आप लोग देखे थे, जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वही सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अपवर्तन का ये मेन पॉइंट होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपने मार्ग से विचलित होनी ही चाहिए, अगर नहीं होता तो अपवर्तन नहीं कहा जाता है। और आपने देखा कि अपवर्तन की क्या कारण होते हैं, आज देखेंगे अपवर्तन के कुछ उदाहरण। जैसे में आप जानते हैं कि अपवर्तन कहाँ कहाँ आप देखते होंगे। कभी आपने देखा होगा कि गिलास में पानी रख लीजिए, उसमें किसी पेंसिल को रखेंगे तो पेंसिल का भाग जितना पानी में डूबा होगा वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा आपको, यह अपवर्तन का कारण होता है। कभी आपने देखा होगा कि गिलास में किसी सिक्के को डाल दें, और सिक्के को डालने के पश्चात देखेंगे तो सिक्का ऊपर की तली में नहीं दिखाई देगा, ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा। ये किसका कारण है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। अर्थात तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, तारे जो टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं। और जब कहीं प्रकाश तालाब की सतह पर पड़ती है तो जो तालाब की वास्तविक गहराई होती है वह हमें कम महसूस होता है। मतलब जो तालाब की गहराई होती है, जो आभासी गहराई होती है वास्तविक गहराई की अपेक्षा कम महसूस होता है। इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। आज की वीडियो में हम अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं जो हमने आपको बताया कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु क्या होता है। तो इन सभी को अगर आप ध्यान दिए होंगे पिछली वीडियो में तो आप इस वीडियो को बड़े आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। देखिए पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, एक ये और एक ये, पृष्ठ के एक ही बिंदु पर है। ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के एक ही बिंदु पर है पर होते ही हैं। अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों पृष्ठ के एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं, जिसे उस बिंदु को किसके नाम से जाना जाता है? आपतन बिंदु के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम नियम था। द्वितीय नियम क्या है? दो माध्यमों के लिए हमने बताया था आपसे पहले पिछली वीडियो में ही कि अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना अनिवार्य है। तो दो माध्यमों के लिए ये जो आपतन कोण ज्या, आपतन कोण क्या है? आई का ज्या क्या लेंगे? ज्या के लिए साइन लिया जाता है, साइन आई। तथा अपवर्तन कोण क्या है? आर की ज्या साइन आर की अनुपात नियतांक होता है। इसका अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है। दो माध्यमों के लिए ये प्रथम माध्यम है और ये द्वितीय माध्यम है। पृष्ठ के ऊपर प्रथम माध्यम और पृष्ठ के नीचे द्वितीय माध्यम है। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इसी नियतांक को अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसी को हम क्या लिखेंगे? साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2
अब ये 1n2 का मतलब क्या, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसी को हम लिख सकते हैं n2/n1। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखे, तो इसका मतलब ये जो n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा वह y या निर्वात के सापेक्ष रखा जाता है। y के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे y के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं देखेंगे तो आप लोग इस तरह से भी बताया जाता है n2/n। अब मान लेते हैं कि पहले के सापेक्ष, माना हमने क्या, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक n है, तो बराबर क्या लिखा जाता है n, अर्थात इसी को लिख दिया जाता है साइन i बटे साइन r बराबर n। यही स्नेल का नियम है, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। अर्थात अपवर्तन के द्वितीय जो नियम थे इसे स्नेल ने बताया था कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है। जो यह नियतांक यह बताता है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कितना होगा। जो यह नियतांक क्या बताता है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कितना होगा। अब आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये डैश डैश डबल मारा गया है, इसका मतलब पृष्ठ के ऊपर सघन को दिखाया गया, नीचे नहीं किया गया है, इसका मतलब वो माध्यम क्या है, विरल है। तो आप किरण को भी देख के बता सकते थे कि अभिलंब से दूर हट गई, यह माध्यम विरल होगा। और इस किरण में देख रहे हैं कि r का मान i से बड़ा है तो विरल होगा, r का मान i से छोटा हो जाएगा तो सघन होगा। इस तरह से ये अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक देखते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे, पहला माध्यम क्या होना चाहिए, वायु या निर्वात, और दूसरा माध्यम कोई भी हो, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक होगा उससे हम कौन सा अपवर्तनांक करते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिगर में देखिए पहला माध्यम हमने क्या माना, वायु। अब दूसरा माध्यम क्या मान लिए, जल, आप कांच भी मान सकते हैं। तो वायु या निर्वात के सापेक्ष, यहाँ वायु भी हो सकता है निर्वात भी हो सकता है, के सापेक्ष इस जल का जो अपवर्तनांक होगा वह कौन सा अपवर्तनांक कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो वही लिखा गया है, वायु या निर्वात के सापेक्ष द्वितीय माध्यम या दूसरा माध्यम होगा आपका, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब स्नेल के नियमानुसार लिखा जाए तो क्या लिखेंगे इसे, स्नेल के द्वितीय नियमानुसार देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है जो पहले के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है, जो हमने आपको इस तरह से वीडियो में बना के बताया था। ये पहला है और ये दूसरा है, 1 या 2 लिखते हैं। तो पहला माध्यम हम कुछ माने थे यहाँ पर, एक यहाँ क्या माने हैं, वाई, तो वाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एयर, इसलिए ए दिखा दे उसके प्रति। दूसरा माध्यम हमने क्या माना है, जल, जल को क्या दिखाते हैं, डब्लू, वाटर, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे अपवर्तन के द्वितीय नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, ए एन डब्ल्यू। इसे हम क्या कहते हैं, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये माध्यम, ये मान लो निर्वात है और ये कांच हो गया, कांच को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लास, और निर्वात एयर मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ एक आपतित किरण आई और ऐसे झुक गई, चूंकि आप जानते हैं कि कांच सघन होता है वह विरल है, तो अब यहाँ ये आपतन कोण बना लिया और ये अपवर्तन कोण बना लिया। स्नेल के नियमानुसार यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर
ANG लिखेंगे। ANG मतलब दूसरा माध्यम क्या लिए हैं, कांच, इसलिए हमने उसको प्रतीक को दिखाया। हमने यहाँ फिगर में दूसरा माध्यम क्या लिए थे, जल, इसलिए हमने क्या लिखा दिया, प्रतीक W दिखा दिया। इस तरह से निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आगे निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब हम इस अपवर्तनांकों के संबंध में एक दो न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, जो आप इसको देखें और अपने बुक से भी लगाएं। चलिए स्नेल के नियम पर और निरपेक्ष अपवर्तनांकों पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जाए क्या है। तो देखिए प्रश्न कर रहा है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो आपको दो माध्यम बनाना होगा। एक वाला माध्यम विरल होगा और दूसरा माध्यम क्या होगा, सघन होगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण, आपतन कोण को ये मान लेते हैं, ये किरण आ रही है तो आई बनाएगा। आई का मान कितना बता रहा है, 45 अंश। और अपवर्तन कोण ये सीधे जाने का मार्ग है लेकिन झुक जाएगी क्योंकि सघन माध्यम है। ये जो अपवर्तन कोण आर का मान वो कितना बता रहा है, 30 अंश है। क्रमशः आपतन कोण अपवर्तन कोण इतना और इतना है। तब प्रथम माध्यम, विरल को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम, सघन को क्या मान ले, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो स्नेल लिखेंगे हल, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार। स्नेल का नियम क्या था, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2। साइन आई का मान कितना है, 45 है, मतलब साइन 45 अंश बटे साइन 30 अंश बराबर 1/2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2 बटे साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2 बराबर 1/2। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इसका इसमें बुरा होगा, मतलब 1/2 बराबर आपका आएगा 2 बटा कड़ी में 2। अब इस कड़ी 2 का जब परिमेयीकरण करेंगे, मतलब ऊपर और नीचे कड़ी 2 का गुणा करेंगे, तो मान क्या आएगा, 1/2, यहाँ लिखते हैं 1/2 बराबर 2 का कड़ी 2 में गुणा करेंगे तो 2 कड़ी 2, समान संख्या हो, दोनों पर कड़ी लगी हो तो उनका गुणा करने पर केवल वह संख्या आती है, अर्थात कड़ी 2 का कड़ी 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तब क्या आ गया, 1/2 बराबर कड़ी में 2 अर्थात 1.4। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो कड़ी में 2 होगा, या फिर इस कड़ी 2 का मान आप जानते हैं 1.414। तो यहाँ पर ये आपका अपवर्तनांक होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नों पर अर्थ निकालते चलेंगे कि कौन किसका क्या है। जल का वायु के सापेक्ष, मतलब जल का अपवर्तनांक बताया जा रहा है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कितना है, हल। जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, तो हम जैसे आपको बताते हैं किसी का अपवर्तनांक लिखना होता है तो 1/2, मतलब इसका अपवर्तनांक बताना है तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। यहाँ क्या बताएंगे, जल का मतलब जल का अपवर्तनांक बताया जा रहा है वायु के सापेक्ष, तो ANW का मान कितना दिया है, 4/3। उसी प्रकार एक अन्य ठोस पदार्थ है, तो ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, इसलिए हम इसको यस मान लेते हैं। माना कि वह ठोस, अन्य जो ठोस पदार्थ है वो यस है, तो एक अन्य ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है, 5/2 है, मतलब वायु के सापेक्ष उस ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 5/2 है। तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष, ठोस पदार्थ के सापेक्ष हमको किसका अपवर्तनांक चाहिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम
अभी आपको इस वीडियो में बताए 1n2 बराबर क्या लिखते हैं, n2/n1, अर्थात यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो y के सापेक्ष ही अपवर्तनांक बताया गया है। जो ये पहले दूसरे माध्यम का y के सापेक्ष है अपवर्तनांक, और ये पहले माध्यम का है y के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम में से जाना जाता है। तो अब इसको अगर इस सूत्र के अनुसार लिखा जाए तो क्या लिखेंगे इसको, तो आप लिखेंगे कि एस एन डब्ल्यू बराबर एन डब्ल्यू बटे एन एस। और हमने आपसे कहा था कि यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब y के सापेक्ष जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, y के सापेक्ष ठोस का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो y के सापेक्ष जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 4/3 बटे y के सापेक्ष ठोस का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 5/2 है। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इसका इसमें गुणा होगा, मतलब आपका हो जाएगा 4×2/3×5, अर्थात SnW का मान कितना आ जाएगा, 4 गुना के 8, 3 पचे 15। ठोस माध्यम के सापेक्ष उस जल का जो अपवर्तनांक होगा 8/15 होगा, 8/15 होगा। इस तरह से आप अपने बुक से ऐसे न्यूमेरिकल्स को लगाएं जो स्नेल के नियम पर लगे, जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक y के सापेक्ष दिया है और किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, और उन दोनों के सापेक्ष अपवर्तनांकों को पूछ रहा है, तो इस सूत्र की सहायता से आप उन्हें लगाने का प्रयास करें। अगर यह वीडियो देखकर आसानी पूर्वक समझने की ध्यान से देखें तो हमको उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न के अंतर्गत जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपके लग जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।